ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। जीव सुख स्वरूपी है। सुख के लिए उसको जीव के पास ही जाना होगा। जीव इंद्रियगम्य नहीं है, इसलिए उसको केवल अनुभव से पाया जा सकता है। जहाँ मैं हूँ वहीं हमको सुख के लिए जाना है। जहाँ मैं पने का बोध होता है वहीं सुख के लिए हमें जाना है। जहाँ मैं पने का बोध नहीं होता है वहाँ हम नहीं हैं, वहाँ हमारा सुख भी नहीं है, वहाँ हमें नहीं जाना है। मैं पने का अवबोध हमको अपने मूर्त शरीर में होता है, क्योंकि वहाँ हमारा अस्तित्व है, अमूर्त रूप से, अमूर्त शरीर रूप से। उस मूर्त शरीर में ही हमारा अमूर्त शरीर है, उसमें ही हमारा सर्व सुख गर्भित है, गुप्त है। तो हमें इस मूर्त शरीर के क्षेत्र में ही रहना है। यही अपना अस्तित्व है, यही हमको अपना अनुभव होता है। नेत्र बंद करके हमको सिर से पैरों तक बने रहना है। यहाँ जो भी परिणाम मिले, जो भी अपनी अवस्था मिले, उसको स्वीकार करना है। शरीर में दुख भी है तो उस दुख का अनुभव करके सुख होना है। बाहर तो कहीं भी सुख नहीं मिलना है। मूर्त के आश्रय से सुख पाना संभव नहीं है, क्योंकि मूर्त सुख स्वभावी नहीं है। अन्य जीव हमें अनुभव में नहीं आते हैं, केवल आप ही मैं पने से अनुभव में आता है। जहाँ मैं पने का बोध होता है वहीं हमें रहना है, तो हमें अपना सुख मिल जाना है। सर्व दुखों से मुक्त होने का यही एकमात्र उपाय है। अपने ध्यान को अपने शरीर पर ही लाना है। मूर्त शरीर अमूर्त शरीर का एक ही क्षेत्र है। बंद नेत्रों से अमूर्त शरीर का ही ग्रहण होता है, तो बंद नेत्रों से अपने शरीर पर रहना है। फिर जहाँ भी जैसा भी अनुभव हो, जिस किसी भाग में जिस किसी प्रकार की संवेदना मिले, हमें उसको स्वीकार कर लेना है। कर्तव्य इतना ही है कि हम अपना मुख अपनी ओर रखें, तो स्वतः ही सने सने सुख की प्राप्ति होने लगती है, सुख वृद्धिगत होने लगता है। बस अपने में बने रहने का ही प्रयत्न करना है, तभी सुख की पूर्णता होती है। अन्यथा गज स्नान जैसा होता है। अपने ओर मुख करके कुछ सुख व्यक्त होता है और बहिर्मुख होकर फिर हम रागी द्वेषी होकर, आकुल व्याकुल होकर दुखी हो जाते हैं। अपने शरीर में ही सुख है तो अपने शरीर से ही निरंतर जुड़े रहने की आवश्यकता है, और ये सब अभ्यास से ही संभव है, क्योंकि हमारी आदत बहिर्मुख रहने की है। मूल पदार्थों से ही सुख पाने का हम प्रयत्न करते आए हैं, तो उस प्रयत्न को यत्न पूर्वक ही हम छोड़ सकते हैं।
शरीर में ही बने रहने का प्रयत्न करना है, अपने अमूर्त शरीर में बहिर्मुख नहीं होना है। काम तो इतना ही है, दूसरा कोई काम नहीं है। फिर भी जब हम अपने आप को ही निर्देश देते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, अंतर में यात्रा करते हैं। क्रम क्रम से विभिन्न अवयवों को, विभिन्न अंगों को ग्रहण करते हुए अपनी पूरी मूर्त को पाने का, पूरी मूर्त में रहने का प्रयत्न करते हैं। सिर के भाग पर आइए। यत्न से ही हम अपने में रह सकते हैं, सो यत्न करना है। इसी का नाम मुक्ति का पुरुषार्थ है। यही पुरुषार्थ करके जीव मुक्त हुए हैं, हो रहे हैं और भविष्य में होंगे। ललाट के भाग पर आइए। बहिर्मुख रहने की आदत को मिटाना है। उसमें हम परावलंबी होते हैं, मूर्त पदार्थों का अवलंबन लेते हैं, इनको सुख नहीं पाते हैं। वह सब मरीचिका जैसा है, जड़ पदार्थों से सुख होता हुआ भाषित होता है, किंतु सुख अपने स्वभाव से है, अपने स्वास्थ्य से है। ब्रह्म में नहीं रहना है, सीधे अपने से जुड़कर ही सुखी होना है। अन्य को माध्यम नहीं बनाना है, अन्यथा परावलंबन का कोई अंत नहीं है और परावलंबन में सुख नहीं है। भ्रूमध्य पर आइए। ललाट का निचला भाग भुवों का स्थान, नेत्रों के स्थान पर आइए। अपनी उपलब्धि अनुभूति से ही है। जीव में अशुद्ध या शुद्ध प्राण होते हैं, उससे ही जीव की उपलब्धि होती है। वेदना हो कि आराम हो, वचन का व्यापार हो, काय की चेष्टा हो, विचार हो, श्वासोच्छ्वास हो, शरीर में रहना हो, इन अशुद्ध प्राणों से हमको हमारी उपलब्धि होती है। पर हमको अपनी उपलब्धि शुद्ध प्राणों से करनी है। वह शुद्ध प्राण सुख का अनुभव है। स्वाधीनता से, अतीन्द्रिय बने से, शारीरिक सुख रूप से हमको अपने शरीर में सुख भी अनुभव में आता है। वह हमारा शुद्ध प्राण है। अपने में रहने से उसी की उपलब्धि होनी है, शरीर में सुख का अनुभव होना है। वही हमारी कामना भी है। विषय सुख की कामना तो मृग मरीचिका के भ्रम के समान है। बायां नेत्र, दायां नेत्र, बायां कान,
दायां कान। हमारा हर अंग सुख का बना हुआ है, इसलिए किसी भी अंग पर हम आएंगे तो हमें सुख की ही उपलब्धि होगी और हमारी सुख की कामना की पूर्ति होगी। यही स्वस्थ होने का विधान है। स्वस्थ होने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए बस अपना मुख अपने मूर्त शरीर की ओर रखना है, तो स्वतः ही स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। भिन्न पदार्थों से स्वास्थ्य पाना संभव नहीं है, भले ही कितना ही चिकित्सा विज्ञान हो, पर वह सब स्थायी स्वस्थ होने का उपाय नहीं है। पराधीनता से स्थायी स्वास्थ्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सदा स्वस्थ रहने के लिए हमको अपने अमूर्त शरीर के अवलंबन से रहना है। वह स्वाधीन भी है, उसके लिए कहीं जाना भी नहीं होता है, कुछ औषधि रसायन का सेवन भी नहीं करना पड़ता है। अपना मुख अपनी ओर करने मात्र से हम स्वस्थ होते हैं, सुखी होते हैं। तो यही प्रयत्न हमने करना है। इसी का नाम चारित्र है, ध्यान है, धर्म है, अनुभव है, स्वसंवेदन है। नासिका पर आइए। आयु पर्यंत श्वासोच्छ्वास होता है, तो शरीर के कुछ भागों में श्वासोच्छ्वास अनुभव में आता है। उस अनुभव के साथ विरोध नहीं करना है। श्वासोच्छ्वास क्रिया को भी हमने स्वीकार कर लेना है। अपना मुख अपनी ओर करें तो बीच बीच में श्वासोच्छ्वास का भी अनिवार्य रूप से अनुभव होता है, तो उसमें कुछ व्यवधान उपस्थित नहीं करना है। इसी प्रकार हम अपने सन्मुख रहने वाले हैं। होठों के भाग पर आइए। ऊपर का होठ, निचला होठ, दोनों होठ, लोक में शिक्षा दीक्षा पर अवलंबन की है, जबकि मोक्ष मार्ग स्वावलंबन रूप है। स्वावलंबन का यथार्थ रूप अपनी मूर्त का अवलंबन लेना है। लोक में इसका प्रयोग स्थूल रूप से होता है कि हम आजीविका की व्यवस्था स्वयं कर लें, पर यह कोई यथार्थ स्वावलंबन नहीं है। स्वावलंबन स्व के अवलंबन से है और स्व अपनी चिन्ह मूर्त का नाम है। स्वावलंबन है वही स्वाधीनता भी है। दोनों एकार्थक हैं। स्वावलंबन कहें, स्वाधीनता कहें, स्वानुभव कहें, स्वसंवेदन कहें, ध्यान कहें, स्वरूप में आचरण कहें, इसी को शुद्धोपयोग संज्ञा है। अपनी वस्तु ही ग्रहण करने के लिए शुद्ध है, तो उसको विषय करते हैं तो वह उपयोग शुद्ध उपयोग कहलाता है। वहाँ पर्याय भले अशुद्ध हो, पर ग्रहण करने के लिए अपनी वस्तु ही शुद्ध होने से उसको विषय करने वाले उपयोग को शुद्ध उपयोग कहते हैं। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति,
जिह्वा, तालु। अपने इन विभिन्न विभागों में ही कर्म का विपाक हो तो वेदना का अनुभव होता है, तो कर्म का विपाक नहीं हो तो वेदना नहीं होती है। पर कर्म सर्वथा मिट जाए तो अपनी पूरी मूर्त में अनंत काल फिर कुछ भी वेदना नहीं हो सकती है। वेदना एक पराधीन भाव है, हमारा स्वभाव नहीं है। उस वेदना को मिटाने के लिए हमें अपने सन्मुख ही रहना है। वेदना हो तो उसको शांति से भोग लेना है। मुख के भीतर जिह्वा, इस प्रकार हम अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करते हैं तो तत्काल ही मोक्ष नहीं होता, तत्काल ही सर्व कर्मों का क्षय नहीं होता, तत्काल ही पूर्ण सुख नहीं मिलता। सने सने ही सुख बढ़ता है और फिर पूर्ण होता है। तो हमें धैर्य के साथ इस काम को करना है, तो अवश्य ही वेदना ने मिटकर स्थायी सुख मिलना है। मुख के भीतर तालु का भाग, पूरा चेहरा, क्योंकि हम अमूर्त हैं इसलिए मूर्त का आलम्बन नहीं लेना है। हमारा अमूर्त स्वरूप सुख या दुख रूप है, उस रूप ही हमने उसका अनुभव करना है। दुख कर्म के विपाक से है और सुख अपने स्वभाव से है। सुख के लिए किसी भिन्न वस्तु का सेवन करने की वास्तव में आवश्यकता नहीं होती है। बाह्य वस्तु का ग्रहण करेंगे तो सुख होगा, ऐसी भ्रांति नहीं रखना है। गर्दन का भाग, कोई रोग हो तो औषधि सेवन करने से ही मिटेगा, ऐसी भ्रांति नहीं रखना है। उस रोग का अनुभव करते रहने मात्र से ही हम रोग से मुक्त हो सकते हैं, पर उसमें धैर्य धारण करने की आवश्यकता होती है। पर स्थायी रूप से हम रोग से मुक्त होते हैं और पूर्ण सुख को पाते हैं। सीने का भाग, अच्छा यही है कि हम स्वावलंबन से ही अपने आप को सुखी कर लें। अपना मुख अपनी ओर रखें और जैसे भी अनुभूति अपनी हो उसी अनुभव रूप रहे। काम केवल अपना अनुभव करना है, जैसी भी अपनी अवस्था है वह हमारे अनुभव में आती है और वह अवस्था फिर दुख रूप से हटकर सुख रूप होने लगती है। हृदय स्थान, आत्मशुद्धि की इस प्रक्रिया पर विश्वास लाना है, तभी हम इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। बिना विश्वास के कोई काम नहीं होता है। पेट का भाग, इस प्रक्रिया पर विश्वास इस प्रक्रिया से गुजरने से ही होता है, तो हमें इस प्रक्रिया से गुजरना है। अपना मुख अपनी ओर रखने का प्रयत्न करना है, अपने में ठहरने का प्रयत्न करना है, क्योंकि अपना सुख अपने में से ही प्रकट होने वाला है, मूर्त में से सुख मिलने वाला नहीं है। मूर्त का विश्वास छोड़ना है,
अनादि से हमने मूर्त पदार्थों का विश्वास किया है, धनार्जन करके मूर्त पदार्थों को पाया है, नाना प्रकार से उनका उपभोग करने की चेष्टा की है, तो भी हमने स्थायी स्वास्थ्य को, स्थायी सुख को नहीं पाया है, क्योंकि सुख पाने का यह तरीका योग्य नहीं है। पीठ के भाग पर आइए। दाया कंधा, दाया कंधा, पूरे धड़ भाग को अनुभव में लीजिए। छोटा भाग ग्रहण करें कि बड़ा भाग ग्रहण करें, दोनों स्थितियों में हम अपने सन्मुख रहते हैं। दोनों स्थितियों का नाम शुद्ध उपयोग है, मोक्ष का मार्ग है। दाई भुजा, और मुक्ता को छोड़ते हैं तो स्वतः ही स्वमुक्ता होती है, स्वतः ही अंतर में विचरण होता है, स्वतः ही हमको अपना अनुभव होता है, अपने स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव होता है, स्वतः ही उत्तरोत्तर सुख में वृद्धि होती है। हमें बस पर का विश्वास छोड़कर अपने चिन्मूर्त का विश्वास लाना है, उसी के सन्मुख रहना है। दाएं हाथ की हथेली, पांचों उंगलियां, जो शुद्ध हो गए हैं उनकी कल्पना करके उनको हम नमन करते हैं, उनकी मूर्ति बनाकर उसमें परमात्मा बने की कल्पना करते हैं, पर उस सब का प्रयोजन अपनी मूर्त पर आना है, अन्यथा पर परमात्मा की श्रद्धा का कोई फल नहीं। दाहिने हाथ का अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, पांचों उंगलियां, हथेली का पिछला भाग, कलाई, कलाई से कोने तक आगे की भुजा। शब्द केवल वाचक है, वाच्य से भिन्न है। वाच्य आपका अपना स्वरूप है, आपके अपने अंग उपांग है, वहाँ रहे सुख दुख का ही हमको अनुभव होता है और वह अनुभव ही करते हुए रहना है। कोनी, कोनी से कंधे तक ऊपर की भुजा, पूरी दाईं भुजा। इस प्रकार अभ्यास करते करते भी जीवन में अभी दुख रहता है तो इस मार्ग का अविश्वास नहीं करना है, क्योंकि दुख तत्काल ही नहीं मिटता है, क्रम क्रम से ही दुख मिटता है और क्रम क्रम से ही सुख बढ़ता है। बाईं भुजा, अब तक तो हम संसार को मिटा नहीं पाए हैं,
अब संसार मिटाने का यह उपाय प्राप्त हुआ है, तो इस उपाय पर विश्वास लाना है। यह स्वावलंबी पुरुषार्थ है, स्वाधीनता का पुरुषार्थ है, स्वानुभव का पुरुषार्थ है, निर्दोष है। बाईं हथेली अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, छोटी अंगुली, पांचों उंगलियां, कलाई, कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा, कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा। मैं तो अंगों का नाम लेते हुए अपने अंगों पर अपने ध्यान को ला रहा हूँ। आपको अपने ही हित में अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाना है। उसमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं, ये सब आपने करना है। दाहिने पैर पर आइए, वही आपको मार्ग का निर्देश दे सकता है, पर मार्ग पर स्वयं को ही चलना होता है। उसमें दूसरे का कोई अधिकार नहीं, दूसरे का कोई कर्तृत्व नहीं, तो दूसरे से आशा भी नहीं रखना है। आशा अपने पुरुषार्थ पर ही रखिए। सुख केवल आपके अधीन है, दूसरा कोई आपको सुखी नहीं कर सकता है। सुख के लिए आपको ही यत्नशील होना है। दाहिने पैर की पगतली, पांचों उंगलियां, एड़ी, रखना, पिंडली, घुटना, जंगा। हम कुछ स्थूल भागों का ही नाम ले रहे हैं, इतने भाग छूट भी जाते हैं, पर अपना मुख अपनी ओर है, इसलिए हम मोक्ष मार्ग में हैं। बायां पैर, दाएं पैर की पगतली, पांचों उंगलियां, एड़ी, रखना, पिंडली, घुटना, जंगा, पूरी मूरत। इसी का हमने अनुभव करना है। यह अनुभव ही आराधना नाम पाता है, दर्शन नाम पाता है, साक्षात्कार नाम पाता है, पूजा नाम पाता है। यही धर्म की क्रिया है। इस क्रिया में ही हमको पारंगत होना है, क्योंकि इसी क्रिया से मोक्ष प्राप्त होना है, स्थायी स्वास्थ्य, स्थायी सुख मिलना है, परमात्मा पद मिलना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।